फाउंडर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहता है ना, वो कंपनी का वीकनेस भी रहता है। जैसे बोलते हैं ना, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ उगता नहीं है, वैसे हाईली केपेबल, टैलेंटेड, टेक्निकली कॉम्पिटेंट आदमी के नीचे ना दूसरे आदमी तैयार नहीं होते। अगर ओनर सेल्स में अच्छा है तो उस कंपनी में सेल्स वाला आदमी तैयार होगा ही। अगर ओनर टेक्निकली कॉम्पिटेंट है तो शुरू से ही ओनर की स्ट्रेंथ कंपनी की वीकनेस रहती है। तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? Why do you feel that stagnancy comes? Every knowledge, every skill, every working style is applicable for 3 to 4 years, and you will get the best result from any working style in the 4th year. बिजनेस शुरू करते हैं तो your risk taking ability is very important, और जहाँ पर आकर रिस्क लेना बंद हो गया, उसके 18 महीने के बाद आती है, उसको स्टैग्नेंसी बोलते हैं। क्योंकि हर नॉलेज, हर स्किल की एक एक्सपायरी डेट रहती है। एक बंदे को दादर में इंटरव्यू है तो कौन सी बस में बैठेगा? मुंबई। लेकिन वो जब आया ना तो मुंबई की बस फुल थी, नासिक की बस में विंडो सीट है, और मुंबई का बस का कंडक्टर क्या बोल रहा है मालूम है? ये सीढ़ी पे ना पेपर डाल के बैठ। तो वो खाली नासिक बस में बैठेगा कि दादर की बस में जाके बैठेगा? दादर के बस में। करेक्ट। लोग उसी बस में बैठते हैं जिनको उधर जाना है जिधर बस जा रही है। तो आज की तारीख में आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो और आपके बस में आपके भरोसे पे 42 लोग बैठे हैं, और उनको ये उम्मीद है कि आप 10 दादर लेके जाएंगे। जब उसको ये समझ में आता है कि इस बस में बैठने के बाद हम दादर नहीं पहुंचेंगे, तब वो दूसरी दादर जाने वाली बस ढूंढना स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके टॉक्स। आज एक सवाल है, आप कितने घंटे काम करते हो डेली? 10, 12, 14? और फिर भी बिजनेस वही का वही है? तो ये सुन लो, प्रॉब्लम एफर्ट में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है। आज इसका जवाब मिलेगा। सो लेट्स गो। टुडे वी हैव अ गेस्ट हु इज अ बिजनेस कोच who transform many entrepreneurs' lives, who guide them to remove the bottlenecks from their thinking, who changed their belief systems and made them to grow. So I welcome Mr. Jagdish Aher, the business coach. So welcome Jagdish sir to Yes. our VK Talks. Thank you. Sir, I will get directly into the subject. So many people are feel stagnancy or everything apart from their smart and hardworking nature and in business, but they feel stagnancy in business. Why? You have coached so many entrepreneurs in your lifetime. So why do you feel that stagnancy comes? See, stagnancy means first you have to understand every knowledge, every skill, every working style is applicable for 3 to 4 years. And you will get the best result from any working style in the 4th year. Okay. See, if you see, business is as an entrepreneur, when you start journey, there are various skills you require. First is startup skills. Okay. So first 4 years you need to have startup skills. Okay. Okay. After that you need survival skills to stay in the market. Okay. Okay. And after that you need next level skills or growth skills. Okay. Scaling up skills, we can say. So every skill will have an expiry date. Like I said, startup skills. What is startup skills? Your ability to do hard work. Okay. First is called guts. And since I am in Maharashtra, I am in Pune, guts is very important. Okay. If you are more qualified, you get an offer from Tata Motors, you get offer from Infosys, you get multinational companies are calling. Refusing that offer and starting business require more guts. Right. Okay. So what is there in front of you? So guts are needed to start business. Okay. Second is desire to do something big in life. कुछ तो करना है यार, बड़ा करते हैं, क्या नौकरी करेंगे, क्या डिमांड से सामान भरेंगे, बच्चे का स्कूल का फीस भरेंगे, रेंट भरेंगे या घर का ईएमआई भरेंगे, कुछ तो करते हैं ना। वो खुजली बोल सकते हैं उसको नेगेटिव वर्ड में, एक्साइटमेंट। या तीसरा जरूरत है पैशन। राइट। पैशन का डेफिनेशन है व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इज कॉल्ड पैशन। हमारे ऊपर जो 4-5 लोग प्यार करते हैं हमसे, वो जिसको पागलपन बोलते हैं उसको हम लोग पैशन बोलते हैं। ओके। और पैशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे वक्त में बिजनेस में डटे रहने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज कॉल्ड पैशन। पैशन, राइट। नॉट एवरी ईयर इज सेम, नॉट एवरी ईयर देयर इज अ हेवी रेनफॉल। ओके, सो
Every third, fourth, fifth year, 1 or 2 year comes where you slow down. Okay. That time that passion keeps you on the track. That passion is required. Fourth is risk taking ability. Okay. बिजनेस शुरू करते तो सवेरे 8 बजे पहला रिस्क, 10 बजे दूसरा रिस्क, 12 बजे तीसरा, 2 बजे चौथा, 4 बजे पांचवा, छठवा, घर जाते जाते भी 8-10 बजे एक रिस्क ले लेता है. Right. So your risk taking ability is very important. फिर एक वक्त आता है हफ्ते में 2 रिस्क लेने लगता है. फिर एक वक्त आता है महीने में 2 रिस्क लेने लगता है. फिर एक वक्त आता है साल में 2 रिस्क लेने लगता है. फिर एक वक्त आता है क्वार्टरली 2 रिस्क लेता है. फिर एक वक्त आता है 2-3 साल रिस्क ही नहीं लेता है. मोस्टली वो साल है 5th, 6th, 7th ईयर. Okay. और जहां पर आकर रिस्क लेना बंद हो गया उसके 18 महीने के बाद आती है, उसको स्टैग्नेंसी बोलते हैं. अच्छा. उसको टेक्निकल वर्ड है स्टैग्नेंसी. क्योंकि हर नॉलेज, हर स्किल की एक एक्सपायरी डेट रहती है. Okay. सो रिस्क टेकिंग बंद हो गया. Okay. तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट अ स्टैग्नेंसी. फिर लगता है एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क. स्टार्ट करने के लिए, मैं जो अभी बोल रहा हूँ बिजनेस शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ. ज़्यादा घंटे काम करने की क्षमता, ज़्यादा रोल निभाने की क्षमता, टेंशन के अंडर काम करने की क्षमता, ये सब लगता है. और दुनिया में कोई ट्रेनर नहीं है जो 5 करोड़ देने के बाद भी ये सिखा पाएगा. इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी ने बड़ा काम किया है उसने हमेशा एडवर्स कंडीशन में किया है. आइडियल कंडीशन में 2% लोग ही कामयाब हुए. Okay. ये सारी क्वालिटीज एक ग्रेट प्लेयर अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता है. इंडिया का टॉप मोस्ट एक्टर अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता है. तो बाहर का ट्रेनर कौन किसको क्या सिखाएगा. सो दीज आर कॉल्ड स्टार्टअप स्किल्स. Right. ओके, नोबडी कैन टीच यू दिस. बुरी कंडीशन में ये क्वालिटीज तैयार होती है. Okay. बुरी कंडीशन में आपका ग्राफ सिर्फ ऊपर जा सकता है. अच्छी कंडीशन में ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, जैसे मुकेश अंबानी का गया, संजय मांजरेकर का गया. ओके, बहुत बार वो फ्लैट भी जा सकता है और 98% ऑफ द टाइम इट गोज डाउन. It goes. स्टैटिस्टिक्स ये बताता है. Okay. सो पहला जो स्टैग्नेंसी आता है वो 4th, 5th ईयर में आता है. ये सर्वाइवल, ये जो स्टार्टअप क्वालिटीज है ना, इसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है. अच्छा. तो फिर वो रुक जाता है. दिस इज नॉट द बिजनेस प्रॉब्लम. ये जो है ये सेल्फ अवेयरनेस प्रॉब्लम है. अभी 3 मौसम्बी लेके 1 ग्लास जूस बना सकते हैं ना, तो बन गया जूस. बराबर. अभी 3 मौसम्बी से 1 ग्लास ही जूस बनेगा. ओके, तुम 3 ग्लास बनाने की कोशिश करोगे तो 1 ग्लास पे स्टैग्नेंसी आएगी. राइट. ऐसा है. दूसरा है सर्वाइवल स्किल्स. 5वें 6वें साल के बाद शुरू होता है. इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मत लो, नहीं वो 4.5 साल के होता है, 4 महीने साल 3 महीने के बाद होता है क्या, ऐसा नहीं. यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. राइट. सर्वाइवल स्किल्स क्या है. अभी बिजनेस सेट हो गया. अभी बिजनेस सेट हो गया मतलब मार्केट में दुकान चल गया. राइट. नाउ आफ्टर दैट डेथ रेशियो इज वेरी लो. उसके बाद धंधा बंद करने वाले बहुत कम लोग हैं. उसके बाद ग्रो नहीं होंगे. ओके. उसके बाद शायद ग्रो नहीं होंगे और कुछ कुछ ग्रो भी होंगे. सर्वाइवल स्किल्स मतलब क्या, मार्केट में डटे रहना. ओके, हाई वो एम्प्लॉयज को रिटेन करना, अभी चैलेंज शुरू हो गया. हाई वो कस्टमर को रिटेन करना, अभी नेगोशिएट करना, पेमेंट निकालना, ये सारी स्किल्स आ गई. मार्केट में टिके रहने के लिए जो लगता है उसको अपन सर्वाइवल स्किल्स बोलते हैं. क्योंकि हमारे एम्प्लॉय 5th ईयर के बाद अगर हम ग्रो नहीं होंगे तो छोड़ के जाने के चांसेस है. हमारे कस्टमर के पास कॉम्पिटिटर जाने को शुरू हुआ है. ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ये प्रॉब्लम आता है. बराबर. एंड देन ही कम्स अंडर प्रेशर. सो हर मार्केट में टिके रहना, इसको ऑलमोस्ट सर्वाइवल क्वालिटीज बोलते हैं. इसका 4-5 साल लगे. फिर उसके बाद लगता है स्केलिंग अप स्किल्स. टीम बिल्ड करने की क्षमता, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी शीट, टीम अलाइनमेंट. ओके, ये सब जो आते हैं मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ें लगती है टू स्केल अप. तो स्टैग्नेंसी मतलब क्या है, एक काम करने के तरीके का आया हुआ सैचुरेशन पॉइंट. ओके. और शुरू में उसको जो मालूम है हाँ. वो लेके वो जो कर सकता है वो कर लेता है. बट उसके बाद 4-5 साल के बाद उसको नई चीज़ें ट्राई करना बहुत जरूरी. राइट. जिंदगी भर वही करता रहेगा और उसकी एक्सपायरी 4 करोड़ पे आ गई तो जिंदगी भर वही करता रहेगा तो जिंदगी भर 4 करोड़ रहेगा. बारिश अच्छा गिरा तो 10-20% इंक्रीमेंट मार्केट भी तुमको दे देगा. वो बात है. तो वो जो नेचुरल इंक्रीमेंट है, जैसे तुम लोग एम्प्लॉय को देते हो वैसे 10-20% इंक्रीमेंट दे देगा. बट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम 4 करोड़ 5 करोड़ टू 10 करोड़ यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा डिफरेंट. एफर्ट. तो स्टैग्नेंसी मतलब क्या कि
ये काम करने का तरीका एक्सपायर हो गया है, अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत है। जरूरत, राइट। Yes, sir. आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में डू यू फील कि कभी कभी फाउंडर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो था वही अभी उसका वीकनेस बनने लगा है? पहला तो फाउंडर का जो स्ट्रांगेस्ट पॉइंट रहता है ना, वो कंपनी का वीकनेस भी रहता है। जो ओनर की जो स्ट्रेंथ है, अगर ओनर सेल्स में अच्छा है तो उस कंपनी में सेल्स वाला आदमी तैयार होगा ही नहीं। अच्छा, ओके। अगर ओनर टेक्निकली कॉम्पिटेंट है तो तो शुरू से ही ओनर कंपनी की, मतलब ओनर की स्ट्रेंथ कंपनी की वीकनेस रहती है। अच्छा, ओके, सी इट बिकम्स अ पर्सन बिकॉज ही स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर बिजनेस शुरू हुआ है। राइट। तो उसकी स्ट्रेंथ अगर इंजीनियरिंग है, उसकी स्ट्रेंथ अगर टूल बनाना है, या उसकी स्ट्रेंथ ही इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर और मैकेनिक, वो बहुत बढ़िया कार रिपेयर करता है। तो हमेशा देखना उसके कंपनी में मैकेनिक्स तैयार होने में तकलीफ रहेगी। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन लेट गो, छोड़ने को जमना चाहिए, टाइम पे, वक्त पे रिलीज करने को जमना चाहिए। Okay, so take out he should take out his focus from that process where he ये is master. या अभी ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है ना, वैसे ये कंपनी को जन्म देता है। माई बच्चे को नहलाती है, माई बच्चे का मॉलिश करती है, माई बच्चे को खिलाती है, माई बच्चे के साथ खेलती है, माई बच्चे को गार्डन में लेके जाती है। पहले साल 100% माई करती है, सेकेंड ईयर भी ऑलमोस्ट 100, लेकिन सेफ्टी के लिए 98% बोल देता हूँ, माँ करती है। थर्ड ईयर 96% माँ करती है। तो माँ की वजह से ही बच्चा पैदा होता है, माँ की वजह से ही पहला 4-5 साल जीता है। ओके, माँ का बच्चे से प्यार, बच्चे की पहले 4 साल स्ट्रेंथ है, लेकिन 5 साल के बाद जो माँ बच्चे को छोड़ेगी ना, वो बच्चा मेंटली स्ट्रांग होगा। लेकिन माँ को बहुत प्यार है, तो बच्चा बाहर का पानी पिया तो, उसको धूप लग गया तो, उसको टिफिन खोलने को नहीं आया तो, उसको वाटर बॉटल खोलने को नहीं आया तो, उसको लिफ्ट का बटन दबाने नहीं जमा तो, उसको स्कूल में बस चढ़ते वक्त गिर गया तो, रैगिंग हुआ तो माँ क्या करती है, बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्टेड चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट चाइल्ड। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिजनेस शुरू करता है, शटर वही खोलता है, शटर वही बंद करता है, परचेस वही देखता है, डिज़ाइन उसको ही समझता है, कस्टमर भी उससे ही बात करता है, एम्प्लॉयज़ को भी वही बताता है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट वही अकेला ही रहता है। तो सब कुछ करने की क्षमता एक माँ में जो रहती है ना, वो उसमें भी रहती है। ओके। तो वक्त बहुत तेज़ी से चला जाता है। पहले 4 साल बहुत रैपिडली ग्रो हो जाता है। पहले 3 गाड़ी आती थी तो 4 आ गई, रोज़ 5 आने लगी, 6 आने लगी, 7वें में वो थकने लगा, 8वें में वो परेशान होने लगा, 9वीं गाड़ी रोज़ करते-करते गाली देने लगा, 10वीं में उसका बीपी बढ़ गया। ओके, तो 10वीं गाड़ी पर डे के उसमें उस सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी उसको छोड़ने को आना चाहिए। गाड़ी चलाने का असली मजा कौन से गियर में है बताओ? 5th। तो गाड़ी अभी अपना प्रोग्राम खत्म होने के बाद 5th में शुरू करे तो क्या होगा? नहीं चलेगी। तो गाड़ी शुरू करने के लिए कौन से गियर में डालना? फर्स्ट गियर में देखो गाड़ी भागती भी नहीं है। फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाने में मजा भी नहीं आता है। ओके, फर्स्ट गियर में पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है, और फर्स्ट गियर में गाड़ी आवाज़ ज़्यादा करती है। तो इसमें से कौन सी चीज़ तुमको पसंद है? पिकअप। ओके, एक्चुअली देखें तो इसमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, फिर भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी शुरू करें। तो 2 तरह के एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने 5th गियर में गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, वो 4थे साल वापस नौकरी पे चले गए। ओके, और जिसने फर्स्ट गियर में गाड़ी शुरू की, उसने गाड़ी यहाँ से निकाली। ओके, लेकिन आगे अगला गियर डालना ही भूल गया। हाँ, आगे चला गया, एक्सप्रेस वे पे आ गया, सयाजी राइट में चला गया, देखते 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 भक्ति शक्ति का रास्ता क्रॉस कर लिया। ओके, अभी उसने बोला कि फर्स्ट गियर की वजह से गाड़ी शुरू हुई, फर्स्ट गियर की वजह से एक्सप्रेस वे आया, फर्स्ट गियर की वजह से तलेगांव आ गया, तो अभी ज़िंदगी भर और बॉम्बे तक मैं फर्स्ट गियर में ही जाऊँगा। और तलेगांव में गाड़ी रुक जाती है क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और इसी को बोलते हैं स्टैग्नेंसी। राइट। ओके, वक्त पे सेकंड गियर डालने को आना चाहिए। फर्स्ट गियर की वजह से गाड़ी शुरू हुआ, फर्स्ट गियर की वजह से यहाँ तक आया, अभी मैं ज़िंदगी भर फर्स्ट गियर में चलाऊँगा। मरा। तो पहले 50 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन गाड़ी रुक जाती है। अचानक मशीन का डीपी, बिजनेस का डीपी जाके भगवान का डीपी आ जाता है। ओके, आहिता हबी जिसमें है, ओके, बी सेटिस्फाइड, बी हैप्पी, ओके, खुश रहो, इस तरह के। सी क्या होता है,
क्रिकेटर बनना है तो फिर सेंचुरी मार के और मैच जीत के कभी खुश नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में आदमी ने सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए जिसमें वो मरने के पहले एक दिन पहले भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ओके, एक ही गोल। एक ही गोल। फिर वो किसी के लिए एक सेंचुरी और हो सकता है, किसी के लिए और एक वॉर में फाइट करना हो सकता है, किसी के लिए और एक प्रोग्राम हो सकता है, किसी के लिए आखिरी ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन करके आता हूँ, भगवान रुक जरा 2 मिनट। ओके, जो जो दुनिया को फायदा देता है, इस तरह का गोल। मतलब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, Selfless goal. हाँ, सेल्फलेस गोल से काम जब करते हो ना, एंड दैट विल बी, पीपल विल रिमेंबर यू व्हेन यू आर नॉट देयर। दैट काइंड ऑफ गोल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हमेशा अपने को अगले लेवल पे जाने के लिए ये सब चीज़ें लगती है। इसको हम लोग सर्वाइवल स्किल्स बोलते हैं, और ये है। तो गियर टाइम पे चेंज नहीं करना गिव्स यू स्टैग्नेंसी। ओके, ओके, अभी फर्स्ट गियर मतलब क्या? अगर अपना गैरेज है तो मैकेनिक डेवलप करना इज फिक्स फर्स्ट गियर। ओके, फिर सुपरवाइजर डेवलप करो, जो मैकेनिक हैंडल करेंगे, तो तुम सेकंड गियर में जाते हो। सो योर एबिलिटी टू डेवलप सुपरवाइजर will decide make you manager. Then your ability to develop managers will make you leader. Right. And when your ability to develop leaders will make you entrepreneur. Okay. ये 5th ईयर है, और फर्स्ट ईयर का नाम है सुपर हीरो, वन मैन आर्मी, हाईली केपेबल। मैं बचपन में सिल्वेस्टर स्टेलोन का बड़ा बहुत फैन था। उसको हम लोग रैम्बो मॉडल बोलते हैं। Yes. उसको चाकू, रणगाड़ा, तोप, AK-47, अकेला। उसके पास 2 आदमी रहते हैं, घोड़े को चारा डालता है, दूसरा बंदूक को ऑयलिंग करता है, पूरी मारामारी अकेला रैम्बो करता है। राइट। वैसे दिन में 4 शो रहते हैं ना, तो ये सुबह 10 बजे शटर खोलता है तो पहली आग लगती है। ये जो सुपर हीरो है ये 12 बजे तक बुझाता है, 12 बजे दूसरी आग लगती है। ये जो सुपर हीरो है 2 बजे तक बुझाता है। 2 से 3 कस्टमर डब्बा खा रहे हैं, इसके लिए ब्रेक मिलता है। 2:30 बजे तीसरी आग लगती है, 4:30 बजे वो बुझाता है, 4:30 बजे चौथी आग लगती है, 6:30 बजे तक बुझाता है। कभी कभी 6:30 बजे एक फ़ोन आता है लास्ट में, कल आ जा करके। वो बोलता नहीं, कल की आग कौन बुझाएगा फिर, आप चले जाओ चाबी रख के, मैं आके करके जाता हूँ। तो 6:30 बजे आखिरी शो होता है, 6:30 से 8:30 का। उसके बाद कोई है नहीं बोल के वो अपने घर जाता है। बरा, दिस इज द वे दे ऑपरेट। ये लोग फायर फाइटर, इसको हम लोग रैम्बो बोलते हैं। सेकेंड गियर इज हीरो विद हेल्पर। रैम्बो अकेला 7 काम करता था, अभी वो 7 के लिए उसने लोग लिए। राइट। तो फर्स्ट था रैम्बो, अकेला ही था। थर्ड गियर को जाते हैं, अभी वो मैनेजर है, वो केबिन में बैठा है, उसके पास 7 मैकेनिक है। हर मैकेनिक दिन का 10 गाड़ी कर रहा है और दिन के 70 गाड़ी हो रहे हैं। कभी कभी केबिन के बाहर आके कुछ बातचीत करता है, कुछ चेक करता है, वापस केबिन में चला जाता है, तो उसको मैनेजर बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट गियर और थर्ड गियर के बीच में जो है उसको हम हीरो विद हेल्पर बोलते हैं। ये 7 लोगों को हायर किया गया, लेकिन ये लोग रेडी नहीं है। 7 लोगों को हायर किया गया, लेकिन ये लोग रेडी नहीं है। तो इनको रेडी करना, इनको तैयार करना, वो हेल्पर को मैकेनिक बनाना, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है कि रेडीमेड मैकेनिक खरीद पाए। सो ही विल हैव टू टेक रॉ पीपल एंड डेवलप देम एंड ट्रेन देम। तो लोग तैयार नहीं है। और हमेशा याद रखना, ऑटोमेशन में फास्ट इज फास्ट, टेक्नोलॉजी में फास्ट इज फास्ट, मशीन में फास्ट इज फास्ट, कार में फास्ट इज फास्ट, ओके, सॉफ्टवेयर में फास्ट इज फास्ट, बट विथ पीपल स्लो इज फास्ट। ओके, लोगों को डेवलप करने में जल्दबाजी करेगा तो उसके पास लोग कभी डेवलप होंगे ही नहीं। इसीलिए अगर सुपर हीरो 3-4 साल का मॉडल है तो उसके बाद 18 महीना पीपल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ओके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग तैयार नहीं होते, लोग सीखते नहीं है। लोग कुत्ते को सिखाते हैं, लोग बिल्ली को सिखाते हैं, ओके, लोग बंदर को सिखाते हैं। हम लोगों को 10वीं फेल को सिखाना है, जो साइंस के हिसाब से उससे मेंटली बेटर है। एब्सोल्युटली। सो समवेयर वी फेल टू डेवलप पीपल। और आप जिंदगी भर लोगों को ब्लेम करते रहोगे, देखते देखते बूढ़े हो जाओगे, लेकिन फिर हर बार नए लोग मिलेंगे जिनको आप ब्लेम करवाएंगे। कहीं तो अपने में गलती ढूंढना जरूरी है, और जिस दिन अपने में गलती ढूंढोगे उस दिन लोगों को डेवलप करने में कामयाब हो जाओगे। ओके। एंड वंस दे गेट रेडी यू बिकम मैनेजर। व्हेन योर हेल्पर बिकम्स मैकेनिक यू बिकम मैनेजर। देन टाइम कम्स थर्ड गियर। मैनेजर मैनेजेस करंट बिजनेस। राइट। आज की 6 करोड़ की कंपनी को जिंदा रखने के लिए जो करना पड़ता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। आज का प्रोडक्शन, आज का डिलीवरी, आज का डिस्पैच,
इसको जो लगता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, तो आज की कंपनी को संभालना मतलब मैनेजमेंट, लेकिन 6 करोड़ की कंपनी को 18 करोड़ पे लेके जाने के लिए जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं लीडरशिप। ओके। तो आपको मैनेजर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो आज आपकी 6 करोड़ की कंपनी संभालेंगे, या आपका जो आप आज का होटल है जो 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम को बेचता है, ये होटल जिस दिन आपके बगैर चलेगा उस दिन आपका दूसरा होटल खुलेगा। तो पहले 18 महीना यू शुड फोकस कि ये होटल मेरे बगैर कैसा चले, ये गैरेज मेरे बगैर कैसा चले, या फिर ये टूल मैन्युफैक्चरिंग की 12 करोड़ की कंपनी मेरे बगैर कैसी चले। जिस दिन ये कंपनी उसके बगैर चलेगी तब जाके ये वो काम कर पाएगा जिससे कंपनी 36 करोड़ पे जा सकेगी। ये जो नंबर्स बोल रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो आपको समझ में आने के लिए, सो लीडर वर्क्स फॉर फ्यूचर, मैनेजर वर्क्स फॉर टुडे। आज का डिस्पैच, आज का डिलीवरी, आज का बिजनेस को जिंदा रखना, आज के कस्टमर को टूटने नहीं देना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। लेकिन 12 करोड़ की कंपनी को 36 पे लेके जाने के लिए जो करना, लीडर गोज इन अननोन। फिर आता है एंटरप्रेन्योर, देन यू डेवलप लीडर्स। ओके। तो ये 5 गियर के ना, ये 5 आपने पूछा ना सैचुरेशन पॉइंट्स, हर गियर का एवरेज गिनेंगे तो 4 साल का गियर है। ओके। ओके, लेकिन कभी कभी गुड लक इवेंट्स हो जाते हैं, सही आदमी मिल जाते हैं, एक सही कस्टमर मिल जाता है, एक सही अपॉर्चुनिटी लकीली मिल जाती है। सो गुड लक इवेंट कुछ महीने में होता है, कुछ साल में होता है, तो कभी कभी हम 2-3 साल में ही गियर चेंज कर लेते हैं, कभी कभी 4 साल में होता है, कभी कभी बैड लक इवेंट्स हो जाते हैं, एक पेमेंट लटक जाता है या ये कुछ तकलीफ आ जाती है, या ऑल ऑफ ए सडन एक बड़ा क्लाइंट निकल जाता है हाथ से, तो रिपेयरिंग वर्क और बैड लक इवेंट की वजह से एक आधा बार 6 साल का भी गियर हो सकता है। लेकिन आप एवरेज देखोगे तो अंदाजन 4 साल में एक गियर बदलना चाहिए। ओके, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स है, साल को पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं, उसको कंसेप्ट को समझना जरूरी। राइट। हर बार अगले लेवल, हर बार अगला लेवल, हर बार अगले लेवल पे जाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग स्टैग्नेंट हो जाएंगे। आपके हिसाब से कौन से वाले स्टेप पे ज्यादा लोग स्टैग्नेंट मिल जाते हैं, स्टैग्नेंसी में? अगर 1000 लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो उसमें से 600 तो सुपर हीरो ही रहते, वो लोग घर चलाने के लिए ही धंधा करते। 60% फर्स्ट स्टेप पर। और 4-5 साल मेहनत करने के बाद, बहुत हार्डवर्क करने के बाद, रिस्क लेने के बाद क्या होता मालूम है, 5 साल के बाद है ना, उसके इर्द गिर्द उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, वो शादी में जब जाता है या बिजनेस सर्कल में भी उसके जैसे समझो 1000 लोग हैं, उसके जैसे 1000 लोग हैं, तो ना ये टॉप 10 में आ जाता है। मतलब उसने जैसे गाड़ी खरीदी है, वो 5वें साल के आसपास, उसने जैसे गाड़ी खरीदी है, उसने जैसे घर खरीदा है, उसने बीबी को जो गहने खरीद के लिए, उसके बच्चों का लाइफ, उसका खुद का लाइफ, कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर आया 5 साल में, वो अगर पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत बार अपने आप को अमिताभ बच्चन डिक्लेयर करने की डेयरिंग आ जाती है, और वहां आने के बाद वो अपने आप को सक्सेसफुल आदमी डिक्लेयर कर देता, और उसके आगे उसको बिजनेस करने का पर्पज नहीं मिलता, उसके आगे उसको बिजनेस करने का पर्पज नहीं मिलता। इसके लिए 1000 में से 700 लोग घर चलाने के लिए बिजनेस करते हैं। एक्चुअली दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। उनको किसी के कंपनी में काम करने को पसंद नहीं आता, इसके लिए वो अपनी कंपनी खोलते हैं और उसमें 8 से 10 पोजीशन पे खुद ही काम करते हैं। शटर भी वही खोलते हैं, शटर भी वही बंद करते हैं, रॉ मटेरियल भी वही परचेस करते हैं, मशीन के ऊपर ऑपरेटर को लेके वही काम करते हैं, डिस्पैच के टाइम वही देखते हैं, पेमेंट के लिए वही फॉलोअप करते हैं, कभी कभी इनवॉइस और रॉ मटेरियल परचेस भी वही करते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय देम। राइट। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी है। 100 लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो उसको 14 साल जिंदा रख के 5वें साल जिंदा रहने वाले, ओके, देर आर ओनली 4% बिजनेस। सिर्फ 4% लोग ये भी कर सकते। इसके लिए उसके इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्तों ने दुकान बंद कर दिया है, गैरेज बंद कर दिया है, फैक्ट्री था, वापस नौकरी पे चला गया। 9th मंथ में 54% पीपल गो बैक टू जॉब, उसके बाद वापस 9th मंथ के बाद और 54% निकल जाते। हाँ। और जितना ज्यादा एजुकेटेड उतना तकलीफ सहने की क्षमता कम रहती है। जितना ज्यादा एजुकेटेड उसको उतना ज्यादा पैशन होना जरूरी है, क्योंकि तकलीफ सहने की 4th फेल 8वीं फेल वाले को कोई बुलाता भी नहीं और रोज कंफ्यूज होता भी नहीं।
ना उसको कोई ऑफर देता है। राइट। लेकिन किसी तरह महीने का 3 लाख का ऑफर आता है, 7 लाख का ऑफर आता है, 6 लाख का ऑफर आता है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री है, मार्कशीट स्ट्रांग है, उसके बाद MBA किया है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से, तो उसका वो एकेडमिक tempting एजुकेशन है। तो ऐसे बंद इंसान का क्या होता है मालूम है, ऑफर्स बहुत आते हैं उसको। और आदमी ना अपने को जो जो सुनना है ना, उसी आदमी को फोन करके पूछता है तेरे हिसाब से मैं क्या करूं। और जो पूछता है वो बोलता है अरे लेना ऑफर, पागल है क्या, और वो चला जाता। दिस इज व्हाट हैपेंस। That is most secured way to for the income. That's why. और अपन बोलते हैं पैशन, हार्ड वर्क, एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, इट इज नॉट ईजी है। 5वें साल जिंदा रखने वाले में भी जो क्वालिटीज है ना, दीज आर वेरी रेयर क्वालिटीज। इनफैक्ट दैट इज द टफेस्ट टाइम। वहां पर डेथ रेशियो आप देखो ना, बच्चा पैदा होने के बाद पहले 1.5 साल में डेथ रेशियो ज्यादा रहता। जैसे आगे बढ़ते हो, एक बार 4-5 साल कंपनी जिंदा रहेगी ना, उसके बाद वो बंद नहीं होती, मतलब बंद होने के चांसेस बहुत कम है। Some- सिर्फ होता है कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे आता है, मतलब वो जिंदगी भर अपने घर चलाने के लिए बिजनेस करता है। बदलना चाहिए बिजनेस करने का पर्पस। पहले मेरा खुद का कंपनी होना चाहिए। दूसरा, मैं मार्केट में जिंदा रहना चाहिए। तीसरा पर्पस आता है कि मैं मेरे कस्टमर के लिए कुछ करना क्या चाहिए, करूं? क्या करूं। चौथा, मैं मेरी एम्प्लॉयज के लिए कंपनी चलाता हूं। फिर मैं लीडर्स डेवलप करता हूं। लीडर्स वही डेवलप करता है जो ये सोचता है कि मैं जाने के बाद कंपनी चालू रहनी चाहिए। Right. कुछ लोग रहते हैं तभी कंपनी चलती नहीं है बाद में। ओके, कुछ लोग जगह पे नहीं रहते तब कंपनी में काम होता है। हम्म। उसको ना एक्चुअली मैनेजमेंट में बफेलो हर्ड मेंटेलिटी बोलते हैं। बफेलो हर्ड मतलब एक बफेलो रहती है, उसको पूरा हर्ड फॉलो करता है। वो बफेलो जब लेफ्ट लेती है तो सारे बफेलो लेफ्ट लेती सब। है। उसने राइट ले लिया तो सारी बफेलोज राइट लेती है। ओके, ये जो बंदा है, ये आगे बफेलो जाके रुक गई तो सब बफेलोज रुक जाते हैं। और फिर सब इसके पास देखते हैं कि अभी ये बफेलो क्या सोच रही है, ये अभी क्या करेगी, इसके हिसाब से मैंने क्या करना चाहिए। हम्म। तो इसको हम बफेलो हर्ड में, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो सकता है। इसको पर्सन डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। Right. और लीडरशिप मतलब वो नहीं तुम जब होते हो तब क्या होता है। लीडरशिप मतलब वो जब तुम नहीं होते हो तब क्या होता है। क्या? दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और कंपनी में एक आदमी रहता है जिसको सब मालूम रहता है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट, सब कुछ मालूम रहता है। उसका जब पोटेंशियल रीच होता है ना, वहां पर आके कंपनी स्टैग्नेंट होती है। उसकी कैपेसिटी तक जब कंपनी ग्रो हो जाती है तो वहां पर फिर उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, उस कैपेसिटी के और लोग हायर करने, तब जाके हम लोग अगले गियर, अगले लेवल पे जा सकते जा सकते हैं। हैं। ऐसा फाउंडर्स अपने आप में क्या अपनी गलतियां या फिर व्हाट एक्चुअली दे रिफ्यूज टू सी अबाउट देमसेल्व्स? देमसेल्व्स में एक लेवल के बाद है ना, दे एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड गेट सेपरेटेड एक्चुअली। कैसा होता मालूम है वो, जैसा बोलते हैं ना, अभी मैं 3 मौसम्बी का 1 गिलास जूस बनाया, अगली बार मैं 3 मौसम्बी लेके 4 गिलास जूस बनाऊंगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। नहीं। सो ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये सादा पनीर दम बिरयानी बनाना है 2 किलो की, तो हम लोगों को क्या क्या लगेगा मटेरियल? पनीर, राइस, मसाले। करेक्ट, एब्सोल्यूट राइट। अगर दोपहर को 2 बजे 2 किलो पनीर दम बिरयानी बननी है तो सुबह 10 बजे किचन प्लेटफॉर्म पे उसका मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल अगर है तो 2 किलो की पनीर दम बिरयानी बनेगी। ओके, वैसे आज आपकी कंपनी 6 करोड़ पे क्यों है? जाने अनजाने में 6 करोड़ का मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा हो गया है। 6 करोड़ के कस्टमर है, 6 करोड़ की टीम है, 6 करोड़ को लगने वाली मशीनरीज है, या 6 करोड़ को लगने वाला सेटअप बन गया है। शुरू में क्या रहता, अपने पास कुछ रहता नहीं ना, तो जो है वो लेके जो कर सकते हैं अपन करते हैं। राइट। लेकिन एक वक्त आता है तुमको ये डिसाइड करना पड़ता है मुझे करना क्या है। जब तुम गरीब हो, जब तुम छोटे हो, तब तुमसे जो आप जो कर पाते हो वो करके आप करते हो। लेकिन एक वक्त आता है तुमको तय करना है कि मुझे करना क्या है, और ये करने के लिए मटेरियल की लिस्ट बनानी पड़ती है। फिर ये मटेरियल आ गया तो वो हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल की लिस्ट मतलब पहला मटेरियल है राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब। पहले गियर पे तो मैं हूं, सेकेंड गियर पे हेल्पर आएगा, राइट।
थर्ड गियर में जाने के लिए हेल्पर मैकेनिक होना चाहिए। हेल्पर जिस दिन मैकेनिक बनेगा तो तू थर्ड गियर में जाएगा। ओके। और ऐसे 25 मैकेनिक में जब 4 मैनेजर बन जाते हैं, हाँ। तब तुम अगले गियर में जाते हो। और उसमें से जो 4 है, उसमें से एक जन जब गैरेज हेड बन जाता है, तब तुम्हारे 2 गैरेजेस खुलते हैं। सो राइट पीपल एट ईच गियर इज डिफरेंट। पहले ऑपरेटर था, फिर सुपरवाइजर बना, फिर मैनेजर, फिर लीडर, फिर एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया पीपल। राइट प्रोसेस। राइट प्रोसेस। अभी दिन में 20 गाड़ी का काम कर रहा है तो एक प्रोसेस है। तुमको अगर दिन में 70 गाड़ी करनी है तो वही प्रोसेस से नहीं होगा। नहीं। वो प्रोसेस से नहीं, क्योंकि पहले You तुम ही have to गाड़ी के change नीचे जाते थे, तुम ही प्रॉब्लम देखते थे, तुम ही कस्टमर से बात करते थे, तुम ही पार्ट लाते थे, तुम ही फिट करते थे, तुम ही डिलीवरी देते थे, तुम ही पैसा लेते थे, तुम ही बैंक में डालते थे, और तुम ही रात को शटर बंद करके घर जाते थे। अभी क्या है, गाड़ी के नीचे जावेद जा रहा है, प्रॉब्लम कस्टमर को कविता समझा रही है, एस्टिमेट योगेश दे रहा है, कुलकर्णी साहब मटेरियल आ रहे हैं, फिटिंग कोई और कर रहा है, फिर बिल कोई और बना रहा है, फिनिशिंग कोई और ये कर सब रहा है। कोऑर्डिनेट होना चाहिए। या सो प्रोसेसेस, जिस प्रोसेस से 20 गाड़ी होती है उस प्रोसेस से 70 गाड़ी नहीं होगी, फिर उस प्रोसेस से 140 गाड़ी नहीं होगी, फिर उस प्रोसेस से 3 गैरेज में 240 गाड़ियां नहीं होगी, फिर उस प्रोसेस से हर स्टेट में 22 गैरेज का काम नहीं होगा। हर बार प्रोसेस। तो बहुत लोग बोलते हैं लोग और प्रोसेस, पहला 40 गाड़ी तो आने दें। अपन ने प्रोसेस डाल दिया, सॉफ्टवेयर ले लिया और 40 गाड़ी आए नहीं तो ये सोचो ना, मैकेनिक भी नहीं है और प्रोसेस भी नहीं है और 40 गाड़ी आ गई तो वापस आएंगे क्या कभी? ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 22 मैकेनिक ले लो, लेकिन अभी 2 ले, फिर वापस अगले महीने 2 ले। मतलब यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, नो, प्लान योर ग्रोथ। तो पीपल आर वेटिंग, समथिंग विल हैपन, मिरेकल विल हैपन। मिरेकल नेवर हैपेंस। और मिरेकल होता तो पहले 3 साल में ही होता है, 4 साल में ही होता है। ओके, सो राइट पीपल, राइट प्रोसेस, राइट स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी ने तुमको 4 करोड़ दिया है वही स्ट्रैटेजी वापस इंप्लीमेंट करोगे तो 4 करोड़ 40 लाख हो सकता है। ज़्यादा तकदीर मिली तो 4 करोड़ 80 भी हो सकता है। लेकिन 4 करोड़ से 12 करोड़ पे जाने का है तो तुम लोगों को कुछ तो सब्सटेंशियली ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक अपनी कंपनी में हुआ नहीं है। तो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, टीम के साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट यू कॉन्शियसली ट्राई टू चेंज। अपने पास 4 करोड़ या 8 करोड़ हुआ है क्योंकि 8 करोड़ की स्ट्रैटेजी जाने अनजाने में बन गई है। पहली स्ट्रैटेजी बन जाती है वक्त के साथ, ओके। बट आगे चल के ना हम लोगों को पहले तय करना पड़ता है कि अपने को करना क्या है, आगे का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। यस। ओके। फिर उसके बाद बोलते हैं टीम अलाइनमेंट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है तो टीम अलाइनमेंट मतलब इंजन 120 के स्पीड में भागने को तैयार है, वो है कंपनी का मालिक। फिर 4 टायर रहते हैं, 4 मेन डिपार्टमेंट हेड्स रहते, तो उसमें से एक टायर जो है वो जरा डिसअलाइन है। जैसे अपन व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना गाड़ी का, राइट, वैसा टीम का भी अलाइनमेंट जरूरी है। तो 3 टायर जो मालिक है इंजन 120 की स्पीड में भागने को तैयार है, उसमें से 3 टायर भी 100 की स्पीड में भागने को तैयार है। लेकिन एक डिपार्टमेंट, एक टायर है जो थोड़ा डिसअलाइंड है, वो 70 की स्पीड में भाग रहा है, तो गाड़ी 70 की स्पीड में ही जाएगी। यस। और जोर जबरदस्ती करोगे ना तो एक्सप्रेसवे पे टायर ब्लास्ट हो जाएगा, सबके सब मर जाएंगे, सबसे बड़ा क्लाइंट अपना टूट जाएगा। इसके लिए टीम अलाइनमेंट करना जरूरी है। तो उसमें टीम अलाइनमेंट भी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर फंड्स है। ये सब लोग डेलीगेशन के लिए इतना रेजिस्टेंस क्यों रहते हैं फाउंडर्स? डेलीगेशंस के लिए रेजिस्टेंस ऐसे नहीं है, लोगों को डेलीगेट करना चाहिए, ये कभी कभी स्ट्राइक नहीं होता। क्या होता है, बिजनेस इतना तेजी से ग्रो होता है ना, पहले कैसा रहता है, एक इनवॉइस बनता है, एक क्लाइंट रहता है, एक प्रोसेस होता है, एक डिलीवरी रहता है, एक डिस्पैच होता है। देखते देखते 2 हो जाते हैं, देखते देखते 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते, तो बाय 4th ईयर ना बिजनेस काफी ग्रो हो जाता। राइट। तो वो इतना वर्कलोड आ जाता है कि इसीलिए स्टेप बाय स्टेप डेलीगेट होना बहुत जरूरी है। डेलीगेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। राइट। डेलीगेशन में कौन आदमी अच्छा रहता मालूम है क्या? जो आदमी जिम्मेदारी लेता नहीं। एक नेगेटिव एग्जांपल लेता हूँ। एक आदमी घर में दोपहर को 2 बजे दारू की बोतल खोल के बैठ जाता है, नौकरी बिक्री छोड़ के बैठ जाता है और घर की जिम्मेदारी लेता ही नहीं।
तो आप देखो उसकी बीवी जिम्मेदारी लेती है, उसके बच्चे दुकान में काम करते हैं, कोई चाय की गाड़ी पे काम करता है, और 8 साल के बाद है ना ये सब लोग केपेबल रहते हैं। जो हार्ड वर्कर है ना, जैसे बोलते हैं ना बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ उगता नहीं है, वैसे हाईली केपेबल टैलेंटेड टेक्निकली कॉम्पिटेंट आदमी के नीचे ना दूसरे आदमी तैयार नहीं होते। उसको वक्त पे समझना जरूरी है कि मैं अकेला 4 गाड़ी करता था, 6 गाड़ी करता था, 7 गाड़ी करता था, 10 गाड़ी कर रहा हूं। अभी सैचुरेशन पॉइंट आया है। सुबह 4 बजे फिर शाम को 4 बजे घर जाता था, अभी 6 बजे जाता था, अभी रात को 12 बजे घर जाता हूँ। बीच में एक मंडे तो घर ही नहीं गया हूँ और सोया भी नहीं। So you have to understand where the saturation point comes. And much before that, you should learn delegating. Okay. So delegation is a skill problem or trust problem? अभी स्किल नहीं है तो ट्रस्ट नहीं है। अभी चाय बनाने की स्किल नहीं, इसके लिए नहीं, चाय बनाने मतलब का काम देने में किसी ट्रस्ट को नहीं। काम ना देना या फिर किसी डेलीगेशन करके एक बंदे को दे दिया काम, तो कई बार ऐसा हो जाता है काम तो पूरा दे दिया उसको, बट ट्रस्ट इशू नहीं है। ट्रस्ट इशू है कि हर बार जाके पूछेगा किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। सी उसमें 2-3 चीजें हैं। पहले तो उसको सिखाना जरूरी है। ओके, ट्रस्ट उस आदमी को काम करने को आना जरूरी। ओके, एक तो यू कैन टेक अ रेडीमेड पर्सन हु कैन डू दैट, बट ये जो स्टेज है ना जहां पर तुम डेलीगेशन बोल रहे हो, डेलीगेशन इज द फर्स्ट स्टेज। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावरमेंट और इनेबलमेंट काम देने के 4 तरीके। इसमें ट्रस्ट लेवल है ना, जब भी तुम किसी को डिपार्टमेंट देते हो, किसी को पूरा डिस्पैच डिवीजन दे देते हो, या किसी को प्लांट चलाने को देते हो, या किसी को पूरा शोरूम या गैरेज चलाने को देते हो, तब ट्रस्ट लेवल इज वेरी हाई। ओके, लेकिन लोअर लेवल पे गाड़ी रिपेयर करने वाला हो, या फिर कोई टूल बनाने वाला हो, या फिर गारमेंट शॉप में साड़ी के सेक्शन में एक लड़की है, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। ओके, सो एक्चुअली गलती वहां पर होती है ट्रेनिंग। ओके, सो लोगों को डायरेक्ट काम दिया जाता है, तो पीपल डेवलप करने को भी आना चाहिए टाइम पे। राइट। उसकी जो साइंटिफिक स्टेप्स है वो फॉलो करनी चाहिए, और लोगों की कैपेबिलिटी लोगों की बिल्ड करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, 4 महीने के उम्र वाला बच्चे की मौत हो जाएगी तो आप बच्चे को जिम्मेदार पकड़ेंगे कि माँ को? दैट इज ट्रू। तो हर कंपनी में एक रूल होना चाहिए, कोई भी नया बंदा आएगा वो पहले 4 या 5 महीने में फेल हो जाएगा तो वो नए बंदे का फेलियर नहीं रहेगा, वो उसकी इमीडिएट सुपरवाइजर का फेलियर है। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी, ये जो मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स को सिखाता हूँ, सुपरवाइजर को जाके सिखाता हूँ, तभी से मतलब लोग आते हैं। ये जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो लोग मिलना मुश्किल है, हाँ। उसके बाद है ना लोगों को डेवलप ना करने की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। तो डेलीगेशन मतलब लोगों से काम करवाने की कला, वो बराबर है, बट वो कला में हम लोग फेल क्यों होते हैं ये समझना जरूरी है। ये तो सबको मालूम है, राइट। ये तो सबको मालूम है कि 10 मैकेनिक 10 गाड़ी करेंगे तो 100 होगा, फिर 100 मैकेनिक 10 गाड़ी करेंगे तो 1000 होगा। फॉर्मूला सबको मालूम है, लेकिन वो जो लोग हैं इम्प्लीमेंट करना, यस, उसके लिए लगने वाला वो नॉलेज, स्किल, वो लोगों को तैयार और डेवलप करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लोगों को मालूम नहीं है। उनको लगा कि पगार दे दिया मतलब, सी कंपनी में ना कुछ लोग रहते हैं जिनको पगार देना जरूरी है, सब लोगों को पगार देना जरूरी है। उससे थोड़े कम लोगों को आपको जॉब सिक्योरिटी देना जरूरी है। उसमें से और कम लोगों को तुमको वर्किंग एनवायरनमेंट देना जरूरी है। उसमें से कम लोगों को तुम लोगों को ये इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, और उससे भी कम लोगों को ट्रस्ट देना जरूरी है। ट्रस्ट का नाम लिया ना आपने, तो कंपनी में मालिक प्लस 6 जन जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है वो कोर टीम रहती है। जिन लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो लीडरशिप टीम रहती है, वो 6 प्लस ये 8-10। फिर जो आता है वर्किंग एनवायरनमेंट, दे आर कॉल्ड मैनेजर्स। फिर जो आता है जॉब सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर्स। राइट। और फिर लोग पगार के लिए। सो ट्रस्ट भी जरूरी है, ट्रस्ट लेकिन एक लेवल पे आने के बाद आएगी। ट्रस्ट कैरेक्टर पे है, ट्रस्ट स्किल पे है।
अभी एंटरप्रेन्योर की चीज़ें सीखने के लिए आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन परसों मेहमान आ रहे हैं तो पनीर दम बिरयानी बनाने के लिए आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं, बिकॉज ट्रस्ट कम्स फ्रॉम कैरेक्टर्स. ट्रस्ट अपने इंडिया में ट्रस्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ एज. हाँ. ओके, बट ट्रस्ट ऑन योर केपेबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने लोगों को लिया, एक तो फिर वो आपने ट्रेनिंग नहीं दिया है या फिर आपने रॉन्ग रिक्रूटमेंट किया है, दोनों में गलती आपकी है. दैट इज ट्रू. अगर वो ट्रेनेबल नहीं है तो रिक्रूटमेंट किसका है? तो आपने किया है. सो रॉन्ग रिक्रूटमेंट भी कारण हो सकता है, प्लस राइट रिक्रूटमेंट को ट्रेन न करने की वजह से भी उसका रिजल्ट नहीं आ सकता. ओके. ऐसा है. So, if a founder want to start a delegation, yeah, so what are the steps he should follow? सो डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना. डेलीगेशन जो है ये करना जरूरी है, ये बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है. मेरे कितने सारे एंटरप्रेन्योर बोला सर आपके पास आने के बाद समझा कि डेलीगेट करना है. सो डेलीगेशन के साइंटिफिक तो कोर टीम बिल्ड करने को जमना चाहिए, मीटिंग्स लेने को जमना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्ड करने को जमना चाहिए. ओके, तो उसके लिए काफी डिटेल में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा. So, मतलब डेलीगेशन जब टीम बढ़ेगी तो डेलीगेशन अपने आप चालू तो हो जाएगा, तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बूमरैंग. पहले तो ना एक्सपेक्टेशंस क्लैरिफाई करना भी जरूरी है. राइट. व्हाट आर व्हाई यू आर टेकन, व्हाट इज योर मेन जॉब रोल, और उसको सीखना बहुत जरूरी है. उसको सबसे पहले तो टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए. हाँ. अगर गाड़ी रिपेयर करने के लिए लिया है या XYZ मशीन ऑपरेट करने के लिए है तो वो मशीन ऑपरेट करने को उसको टेक्निकली आना चाहिए. ओके, ये सब चीज़ें अगर अपने पास है ना 10वीं की एक मार्कशीट है तो उसकी जेरॉक्स कॉपी अपन निकाल सकते हैं. वैसे अपने पास एक कारागिर है तो उसकी बहुत सारी कॉपीज अपन निकाल सकते हैं. ओके. बाय टेकिंग वन राइट मैकेनिक यू कैन डेवलप फ्यू मोर पीपल विल टेक टाइम. कुछ लोग फास्ट रहेंगे, वो लोग 3 महीने में तैयार हो जाएंगे. कुछ लोग थोड़े एवरेज रहेंगे, वो लोग 5-6 महीना लेंगे. बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. पहले लीडर को यह महसूस होना चाहिए कि लोगों पे इन्वेस्ट करना जरूरी है. लोग प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आया हुआ पैसा और कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, पर वेरी फ्यू पीपल इन्वेस्ट इन पीपल. और जो अभी एक ही इंडस्ट्री में मेरे पास ऐसा भी बंदा है जो 6-8 करोड़ पे है, उसी इंडस्ट्री में उसी मार्केट में, बोसरी चाकन की बात कर रहा हूँ, कोई 18 करोड़ पे है, उसी इंडस्ट्री में 48 करोड़ पे है, उसी इंडस्ट्री में 80 करोड़ पे है, और उसी इंडस्ट्री में 170 करोड़ पे है. ये ऑलमोस्ट मेरे को मिलने के बाद सब लोगों ने ऑलमोस्ट 150% 200% ग्रोथ किया है. बट आप देखोगे तो जो 7-8 करोड़ पे है उसने ऑपरेटर्स डेवलप किए, जो 18 से 20 करोड़ पे है उसने सुपरवाइजर डेवलप किए जिनके पास ऑपरेटर्स है, 48 करोड़ पे है जिसके पास मैनेजर्स है और कुछ सुपरवाइजर्स है जिन्होंने ये डेवलप किए. ओके. जो आज 80-90 करोड़ पे है उसके पास 3-4 लीडर्स है और बाकी टीम है. और जो आज 150 करोड़ है और 4 प्लांट है और उसने 4 प्लांट हेड रखे हुए हैं तो उसके पास कोर टीम्स है, प्रॉफिट सेंटर्स हेड्स है. सो योर एबिलिटी टू डेवलप पीपल, मतलब ऑपरेटर को डेवलप करना इज कॉल्ड डेलीगेशन, मैनेजर को डेवलप करना इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, लीडर को डेवलप करना इज एम्पावरमेंट, ओके. और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोगों को डेवलप करना इज इनेबलमेंट. इसके लिए लोगों पे बिलीफ होना जरूरी है, वो कर सकता है. ओके, उसको क्लैरिटी देना जरूरी है, उसको टाइम देना जरूरी है. ही इज, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आज के लड़के लोग ऐसे ही है, वैसा ही है, यही है. यू कैन नॉट डेवलप. You should think that they are here to build career. They are here to learn. They don't want to fool people. But होता क्या है, how they start career in the company is very important. हमेशा याद रखना, every growing organization is a training organization. Actually देखा जाएगा तो सुपरवाइजर ट्रेनर है किसका? वर्कर्स का. ओके. मैनेजर ट्रेनर है किसका? सुपरवाइजर्स का. हाँ. लीडर ट्रेनर है मैनेजर्स का, एंड एंटरप्रेन्योर ट्रेनर है लीडर्स का. सुपरवाइजर बिजी क्यों है मालूम है क्या? क्योंकि उसका काम था कि वर्कर लोगों को ट्रेन करे, वो नहीं करता है. एक वर्कर को डिजाइन नहीं समझता, इसके लिए वो खड़ा है बाजू में. एक का वेल्डिंग बराबर होता नहीं, इसके लिए बाजू में खड़ा है.
उसका काम था वर्कर लोगों को ट्रेन करे, डेवलप करे। करे, क्योंकि वो नंबर 1 वर्कर था। इसके लिए हमने उसको प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाया। राइट। उसको अच्छा पराठा बनाना आता था, उसका पराठा कस्टमर मांगते थे, इसके लिए हमने उसको बुलाया 10 लड़के तैयार कर जो वैसा का वैसा पराठा बनाए। तो वो क्या करता है और मेहनत करता है। तो उसको उसका काम है अभी 10 लोगों को वही पराठा सिखाना है, इसके लिए उसको सुपरवाइजर बनाया। बट ही इज बिजी बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू डू इट। सब लोग बिजी है ये मॉडल में, मैंने जो अभी बताया ना, इसमें सब बिजी है क्योंकि सब लोगों का काम है सिखाना। वो लोग सिखाना का छोड़ के खुद करने की कोशिश करते। दिस इज द प्रॉब्लम। This is the problem. So this is the even this point the delegation may also fail. Most of the time, if you don't understand, delegation fails. Or delegation sometimes succeeds. Few people are successful in developing workers. Very few people are lesser than that. Some people are successful in developing supervisors. मैनेजर डेवलप करने में और कम डेवलप्ड है, सक्सेसफुल है। लीडर डेवलप करने में तो और कम। राइट। लोग हम लोगों को जितना बड़ा कर सकते हैं ना, उतने बड़े हम अपने आप को कभी नहीं कर सकते। ये पहले दिमाग में you आना need चाहिए। a team. And an entrepreneur leader is very important person. You should understand this. So you should invest more time and money to upgrade himself. See, bottleneck is always at the top of the bottle. Okay. हाँ, मेरे को रोज फोन आता है, मेरे लोगों को सिखाओ, मेरे वर्कर है ना, उनको सिखाना जरूरी है, मेरे सुपरवाइजर लोगों में बहुत एटीट्यूड है। ओके, मैं ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, ये लोग जिम्मेदार। इट्स अ लीडरशिप फेलियर। नो कोच कैन कवर अप फॉर द लीडरशिप फेलियर। पैवेलियन में गौतम गंभीर बैठा है, ग्राउंड के अंदर उसको एंट्री नहीं है 50 ओवर। ही कैन नॉट कवर अप फॉर कैप्टनशिप फेलियर। तो ये रियल फैक्ट है। तो उसको फिक्स कैसे किया जाए? सो लीडरशिप स्किल्स। सो अपग्रेड योर क्या है स्किल्स। मालूम है, मेनी पीपल आर गुड मैकेनिक्स, दे आर गुड टेक्निकली कॉम्पिटेंट, बट रनिंग बिजनेस रिक्वायर लीडरशिप स्किल्स। राइट। सिर्फ बिजनेस लोगों को लेके किया जाता है। सो लीडरशिप स्किल्स हर जगह पे लगता है। आप देखो ना, कितने अच्छे अच्छे बैट्समैन हुए हैं, वो कभी अच्छे कैप्टन नहीं बने। हाँ। और जो बाद में अच्छे कैप्टन बने ना, वो बैटिंग को आती ही नहीं थी जल्दी। एग्जैक्टली। और जिसको ओपनिंग करने की शौक होता था, वो अच्छा कैप्टन नहीं बना कभी नहीं। सी, हमेशा याद रखना, जितनी देर कैप्टन बैटिंग करता ना, उतनी देर पैवेलियन में कैप्टन नहीं रहता। बैटिंग करने के लिए टीम में 10 जन है। बैटिंग करने के लिए टीम में 10 जन है, लेकिन कैप्टन को बैटिंग करने में बहुत शौक है, क्योंकि ही इज पर्सनली केपेबल टू गेट दैट रन्स। उसको लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बोलते हैं, वो भी रिस्पेक्टेबल ही है। बट जो अच्छे कैप्टन है ना, वो लोग जब कैप्टन बनने के पहले बहुत ऊपर बैटिंग करते थे, लेकिन कैप्टन बनने के बाद है ना, उनका बॉलिंग लाइनअप, एक बॉलर भी उनके ऊपर आता है, जडेजा भी उसके ऊपर आता था। वो क्लाइव लॉयड बोल के कैप्टन हुआ करता था, वो माल्कम मार्शल के बाद आया बाद में तो, मतलब बॉलर की लाइन जस्ट लास्ट आता था। बिकॉज ही नोज कैप्टनशिप इज अ फुल टाइम जॉब, लीडरशिप इज अ फुल टाइम जॉब, थिंकिंग इज द जॉब ऑफ लीडर, मेकिंग स्ट्रैटेजी इज द जॉब ऑफ लीडर। तो ये बहुत जरूरी है, जो एंटरप्रेन्योर को समझना जरूरी है। वो टूल बनाने में इतने खुश हो जाते हैं, तो दे आर टूल मैन्युफैक्चरर्स। या गाड़ी रिपेयर करने में उसको इतना आनंद मिलता है, या गणित, आप देखो ना, जो गणित के अच्छे टीचर का कभी कोचिंग क्लास नहीं चलता है नहीं, और जिसका कोचिंग क्लास चलता है, ओके, वो अच्छा टीचर नहीं रहता, खुद सिखाने में इंटरेस्टेड है। अच्छे डॉक्टर का कभी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, और जिसका हॉस्पिटल बनेगा वो अच्छा डॉक्टर नहीं रहेगा। क्योंकि हॉस्पिटल बनाने के लिए यू रिक्वायर लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, और सर्जरी करने के लिए यू रिक्वायर इंडिविजुअल स्किल्स। ठीक है, ये मानता हूं कि 12 में से 4 मैच तू अकेला अपनी बैटिंग के ऊपर जिता रहा है, लेकिन जब तू आउट हो जाता ना, तभी तेरी टीम को और दूसरी टीम को भी मालूम है कि मैच जीत गया अपन। राइट। इट इज नॉट ए इंडिविजुअल गेम, इट इज अ टीम गेम। एक लेवल के बाद तुमको टीम बिल्ड करने को आना चाहिए। सो सर, आपके हिसाब से
कंपनी अगर बहुत साल हो गए बाद में ग्रो नहीं हो रही है या फिर डेलीगेशन किया हुआ है, ये किया हुआ है, सब थेरीज, उसके पास प्रोसेसर सिस्टम चालू है, बट ग्रो नहीं हो रही है, व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इट? क्या आपने इतने लोगों को कोचिंग किया हुआ है, आपके हिसाब से क्या कॉमन पॉइंट ज्यादा तो निकल के आता है? सबसे ज़्यादा जो है उसको हम लोग कंफर्ट जोन बोल सकते हैं। ओके। जब जेब में कुछ नहीं था ना, तभी डेयरिंग था। ओके, एक्चुअली आदमी ने जब डरना चाहिए ना, तब वो डरता नहीं है, क्योंकि कस्टमर नहीं तो टूटेंगे क्या, हाँ पैसा ही नहीं तो क्या जाएगा, हाँ। नाम ही नहीं तो क्या खराब होगा, तभी नहीं डरता। लेकिन फिर बिजनेस शुरू करने के बाद एक 4 साढ़े 4 4 साल के बाद एक 4.5 5 करोड़ 6 करोड़ का बिजनेस करने के बाद हम्म। कहीं तो ना अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, राइट। इर्द गिर्द मैं कामयाब हूँ, इस तरह का फीलिंग आ जाता है। अपनी फैमिली लाइफ, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। कई बार यहाँ आने के बाद है ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे जैसा कामयाब कोई नहीं है। हम्म। तो कैसे होता है मालूम है, आदमी आदमी जब शुरू करता है, मेहनत करता है, तो एक लेवल पे आने के बाद वो कामयाब हो जाता है। जब वो कामयाब हो जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो काफ़ी लोगों से काफ़ी आगे है। हम्म। तो अपनी पुरानी स्टोरी, पुरानी कामयाबी, उसके बड़ा आनंद देता है। फिर उसको फ्यूचर की तरफ देखने का नज़रिया हट जाता है, उसको पास्ट कनेक्टेड आदमी बोलते हैं। ओके, पहले 5 6 साल में जो ग्रो की ना, उसके बाद 25 साल तक वो ग्रोथ नहीं हुई। हम्म। लेकिन और सबकी स्टोरी बहुत हॉरिबल है। जब पुणे में आए थे, रहने को जगह नहीं थी, सब गरीब घर के थे, जिंदगी की शुरुआत बहुत तकलीफदायक थी। वहां आने के बाद 5 6 करोड़ का बिजनेस करना इज अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन वहां आने के बाद आदमी पास्ट कनेक्टेड बन जाता है, पीछे की बातें करता है। एक बार पीछे देखने को शुरू किया तो सामने की नज़र हट जाती है। ओके, सामने की नज़र नहीं हट जाएगी तो सामने विजन नहीं दिखेगा, विजन नहीं दिखेगा तो गोल नहीं दिखेगा, आगे रास्ता क्या है वो भी उसको समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्ट। तो रास्ता नहीं समझ में आएगा, तो धीरे 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 वो अपने ऊपर खुश हो जाता है। और एक बार अपने अचीवमेंट पे वो खुश हो गया तो विजन गया। आज जो ग्लोरी मिली है, 5 साल पहले रिस्क लिया इसके लिए मिली है। अभी रिस्क लेगा तो 5 साल के बाद अगले लेवल पे जाएगा। तो रिस्क लेना बंद हो गया, हम्म। फिर बाहर जाना बंद हो गया, 5 साल के बाद केबिन में बैठना शुरू हो गया या फैक्ट्री में रहना शुरू हो गया, तो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो फिर नॉलेज नया आने का बंद हो गया। हमेशा याद रखना, बाहर सारे सॉल्यूशन है, अंदर सारे प्रॉब्लम है। अंदर सारे प्रॉब्लम है, अंदर के प्रॉब्लम के जवाब भी बाहर ही है। वो एग्जीबिशन भी बाहर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बाहर है, वो एडवोकेट भी बाहर है, वो फॉरेन कंपनी भी बाहर है, वो बड़ा कस्टमर भी बाहर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बाहर है, वो वकील भी बाहर है। एवरीथिंग इज बाहर। और 5 6 साल के बाद ये अंदर बैठने को स्टार्ट करता है, और ये कंफर्ट जोन उसको, और एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ। फिर धीरे 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 उसकी स्टैग्नेंसी आती है, फिर वो कंप्लेनर बन जाता है। अभी पहले का मज़ा नहीं है, अभी कस्टमर हरामखोर बन गए, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया। वो ब्लेम करने को स्टार्ट करता है, वो अपने ऊपर काम करना बंद कर देता है, वो लोगों को ब्लेम करने को स्टार्ट करता है। धीरे 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 उसको समझ में नहीं आता है कि मैं अभी क्या करूं, मैं अभी क्या करूं, और उसकी थॉट नेगेटिव हो जाती है, वो और रस्ट हो जाता है, राइट। और धीरे 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 वो कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए नया सपना देखना बहुत जरूरी है। कैसे था, जब धंधा नहीं था ना, तभी उसके पास ड्रीम था। हम्म। फिर उसने बहुत एफर्ट्स लिए, बहुत एफर्ट्स, मतलब 6 6 आदमी का काम उसने अकेले ने किया। फिर एक कामयाबी आ गई, वहां आने के बाद कंफर्ट जोन होता है। तो हर बार अगला ड्रीम होना जरूरी है। तो एवरीथिंग What's स्टार्ट्स विद next? ड्रीम। देर आर टू क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएशन इज कॉल्ड माइंड क्रिएशन एंड सेकेंड इज फिजिकल क्रिएशन। मेरा बिजनेस होना चाहिए, ये ख्याल पहले आया। ख्याल 100 के मन में आता है, लेकिन उसके ऊपर काम बहुत कम लोग करते हैं। हम्म। सो फर्स्ट क्रिएशन इज कॉल्ड माइंड क्रिएशन। गांव में बंगला बनाना है, ये फर्स्ट क्रिएशन है। फिर बंगला बनेगा, शायद नहीं भी बनेगा, लेकिन फर्स्ट क्रिएशन नहीं हुआ तो बंगला नहीं बनेगा। कभी सुना है कि मैंने सोचा नहीं था, गलती से बंगला हो गया?
गलती से कोई इंडियन टीम में जाता नहीं है, नहीं। गलती से कोई इन्फोसिस का वीपी बनता नहीं है, गलती से किसी का 300 करोड़ होता नहीं है, और गलती से गांव में बंगला बांध के होता नहीं है। ख्याल आना जरूरी है। जैसे बिजनेस Intention. शुरू करने का ख्याल आया ना, वैसे इसको ग्रो करने का और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का ख्याल आना जरूरी है। ये ख्याल आना मतलब विजन। राइट। विजन आज का दिन अगर अपने को देखना है तो अपने को आंखें खोलनी पड़ेगी। लेकिन आज से 4 साल के बाद, आज की तारीख में 2030 को हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ आंख बंद करनी पड़ेगी, और यहाँ पर एक आंख है, उस आंख से हमको देखना है आज से 4 साल के बाद 2030 में मेरी कंपनी कैसी रहेगी, कितने लोग रहेंगे, क्या सेटअप रहेगा, क्या मशीनरीज रहेगी। ये देखने की जो कैपेसिटी है इसको विजन बोलते हैं। और लीडर को विजन होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, अपन स्वारगेट बस स्टैंड गए अभी। राइट। स्वारगेट बस स्टैंड में बहुत बसेस खड़ी है। एक बस नासिक जा रही है, दूसरी बस दादर जा रही है, और तीसरी बस संभाजी नगर जा रही है। तो एक बंदे को संभाजी नगर में जाना है तो कौन से बस में बैठेगा? समझ नहीं आ। एक बंदे को दादर में इंटरव्यू है 11:30 बजे प्रीतम होटल के सामने, मुंबई के। तो वो मुंबई की बस में। लेकिन वो जब आया ना तो मुंबई की बस फुल थी, मुंबई की बस फुल थी। नासिक की बस में विंडो सीट है, और मुंबई का बस का कंडक्टर क्या बोल रहा है मालूम है? ये सीढ़ी पे है ना, पेपर डाल के बैठ, नहीं तो वो पीछे वो बुढ़ी का गोनी है ना, उसके ऊपर जाके बैठ। तो वो खाली नासिक बस में बैठेगा कि दादर के बस में जाके बैठेगा, वो भी गोनी के ऊपर जाके? दादर के बस में बैठे। करेक्ट। बट सिर्फ कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। सिर्फ 4 घंटे के जर्नी के लिए उसको ये मालूम होना चाहिए कि 4 घंटे के बाद ये बस किधर जा रही है। लोग उसी बस में बैठते हैं जिनको उधर जाना है जिधर बस जा रही है। राइट। तो मेरी कंपनी में 20 साल नौकरी करने के लिए उसको नहीं मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी जा किधर रही है। तो आज की तारीख में आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो, आपके राइट हैंड में स्टीयरिंग है, लेफ्ट हैंड में गियर है, लेफ्ट पैर में क्लच है, राइट पैर में ब्रेक है, और आपके बस में आपके भरोसे पे 42 लोग बैठे हैं, और उनको ये उम्मीद है कि आप 10 दादर लेके जाएंगे, आप बस दादर लेके जाएंगे, आपके भरोसे पे बैठे। तो एक्चुअली ड्राइवर की जरूरत ये 42 लोगों के लिए। तो आप बस दादर को पहुंचाओ इन 42 लोगों के लिए, फिर तुमको पूरा सपोर्ट मिलेगा 42 लोगों का। राइट। अगर तलेगांव में टायर पंचर हो गया ना, ये 45 लोग तुमको मदद करेंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग बस। क्योंकि 98% लोगों को एक लीडर लगता है अपने बच्चे का फीस भरने के लिए, अपने माँ की ऑपरेशन के लिए, ओके, अपने घर का रेंट भरने के लिए, अपने बाइक का ईएमआई भरने के लिए। तो ये 42 लोग एक इंसान के पास, लीडर के पास देखते हैं। आप इस 42 लोगों का घर चलाएंगे तो ये लोग आपकी कंपनी को 70 करोड़ रुपए लेके जाएंगे। दोनों को जरूरत है, इनको ड्राइवर की जरूरत है और ड्राइवर को ये 42 लोगों की जरूरत है। सो यू बिकम सेल्फलेस। तुम ड्राइवर सीट पे बैठे हो ना, इन 42 लोगों को मैं दादर कैसे लेके जाऊं इसका प्लानिंग करो। ये 42 लोग तुम्हारी चिंता करेंगे। 300-400 करोड़ की कंपनी मालिक नहीं बनाता है, 300-400 करोड़ की कंपनी लोग बनाते हैं। और तुमने डेवलप किए हुए लोग तुमको जितना बड़ा कर सकते हैं उतना तुम अपने आप को इस जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हो। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा तब आपको सारी चीजों की क्लैरिटी आएगी। सो विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपना रफ रहता है, धुंधला रहता है। सपना जनवरी में अलग आता है, फरवरी में अलग आता है, बीबी को लेके अलग है, गाड़ी को लेके अलग है, बंगले को लेके अलग है, प्लॉट को लेके अलग है, मशीन को लेके अलग है, वेंडर कोड को लेके अलग है। अलग अलग सपने आते हैं। सपने पॉजिटिव भी रहते हैं, सपने निगेटिव भी रहते हैं। जो माइंड में क्रिएट करते हैं अननेसेसरी, वो निगेटिव सपने भी हो सकते हैं। उसमें से एक विजन है, जिंदगी का मकसद, मैं धरती पर आया क्यों हूं, जाने के पहले क्या करके जाना है, मेरी जिंदगी में किस काम के लिए इन्वेस्ट करने वाला, इसकी क्लैरिटी उसको आना चाहिए। और ये एंटरप्रेन्योर को है ना, लोगों को समझता है। ड्राइवर की बस दादर पहुंचाने की चाहत, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन
और उसके लिए लगने वाली उसकी ताकत उसके 42 लोगों को मोटिवेट करते। राइट। लेकिन भक्ति शक्ति आने के बाद मैं बोलूं क्या करने का, दादर जाने का कि नहीं जाने का। ऐसे भी बेटी की शादी हो गई, बेटा नहीं मिलता है बिजनेस में आने के लिए, क्या करे, भक्ति शक्ति में रह जाए। ऐसा मैं मुंह से नहीं बोलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से मैं उनको कम्युनिकेट करता हूं। तो फिर उसमें से 5 लोग उतर के दूसरी दादर जाने वाली बस ढूंढने को शुरू करते हैं। तो वो सही करते कि गलत करते? सही करेंगे। जब तक उनको भरोसा है कि ये बस दादर जाएगी, हमारे सर बस दादर पहुंचेंगे, तो बस क्यों बदलनी है? नौकरी करने वाला आदमी कभी भी बस बदलने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि इस बस में तो कुर्सी भी मिली है, कुछ कुछ लोगों को तो विंडो सीट भी मिला है, कुछ कुछ लोगों को तो सर पे एसी है, कोर टीम वाले को। तो क्यों वो दूसरे बस में जाएगा? जब उसको ये समझ में आता है कि इस बस में बैठने के बाद हम दादर नहीं पहुंचेंगे, तब वो दूसरी दादर जाने वाली बस ढूंढने को स्टार्ट करता है। सो विजन इज अ नेम बोर्ड। आज हम लोग 20 करोड़ पे है, हम लोगों को 60 करोड़ पे जाना है। जब हम लोग 60 करोड़ पे जाएंगे तो हर 18,000 वाला 36,000 पे जाएगा, हर 36,000 वाला 72,000 पे जाएगा, हर 72 वाला 1.5 लाख पे जाएगा, हर 1.5 लाख, ये जो दो ही जने 1.5 लाख वाले, वो 3 लाख पे पहुंचेंगे। जिसके पास जो साइकिल पे आ रहा ना, वो मोटरसाइकिल पे आएगा, जो मोटरसाइकिल पे आ रहा ना, वो सेकेंड हैंड ऑल्टो में आएगा, जो आज ऑल्टो में आ रहा है ना, वो होंडा सिटी में आएगा, और जो आज होंडा सिटी में आ रहा है ना, वो फॉर्च्यूनर में आएगा। चलो अपने को काम करना है, देन पीपल विल हेल्प यू, पीपल विल सपोर्ट यू। एग्जैक्टली। ओके। तो ये एंटरप्रेन्योर को जिस दिन समझेगा ना, कुछ नहीं है, उल्टा खुद काम करना डिफिकल्ट है, लोग काम करेंगे ना। मालिक अगर किधर जाके 35,000 रुपया खर्चा करके काम करवा लेगा ना, उसका बंदा जाके 350 रुपये कर लेगा, और दूसरा जाके 3,500 में कर लेगा। ओके। सो ये विजन होना जरूरी है। सो ड्रीम से विजन में कन्वर्ट होना जरूरी है। फिर विजन के टुकड़े पड़ते, उसको गोल्स बोलते हैं, उसके गोल्स बोलते हैं। मतलब 10 साल 15 साल के बाद हम किधर रहेंगे, उसको विजन बोल सकते हैं। फिर ये 3 साल का गोल, या 1 साल का गोल, या ये क्वार्टर का गोल, या फिर इसके ऊपर रिक्रूटमेंट का अलग गोल है, कस्टमर ढूंढने का अलग गोल है, अलग अलग गोल्स मिलेंगे। ओके। और एवरीबडी लाइक्स अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सब आदमी को आईपीएल जीतने वाली टीम में जाने की इच्छा है, हारने वाली टीम में किसी को जाना नहीं है। एग्जैक्ट। तो गोल्स सेट करेंगे, उसके बाद अगर सपना रहेगा तो विजन आएगा, विजन रहेगा तो गोल्स बनेंगे, गोल रहेगा तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एनी गोल विदाउट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड होप्स। कोई भी गोल जिसका गणित नहीं है कैसे करेंगे, और टीम ने मिलकर नहीं बनाया है, तो वो आशा है। हर आशा की निराशा होगी। सपने से विजन, विजन से गोल, गोल से स्ट्रैटेजी, और फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। जितने ज्यादा लोगों को तुम स्ट्रैटेजी बनाने में इन्वॉल्व करोगे, और आप चुप बैठोगे और तुम्हारी टीम, मैं ये नहीं बोलता हूं 80 के 80 में से 8 लोगों को लेके आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो और बाकी सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तब ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है। अभी कल मैं सयाजी में एक बड़ी कंपनी की स्ट्रैटेजी शीट बनाने के लिए हूँ। सुबह 9 बजे हम लोग बैठेंगे। मेरे को, मैं इंजीनियर नहीं हूँ ना, मैं इंजीनियरिंग का कुछ जानता हूँ ना उसकी कंपनी का जानता हूँ। आई एम जस्ट अ कोऑर्डिनेटर। सुबह 9 और शाम का 6 बजे तक ही बुकिंग किया। मुझे पूरा यकीन है रात को 9 बजे तक चलेगा, क्योंकि उस एंटरप्रेन्योर को मैं जानता हूँ। रात को सयाजी में सब खाना खा के जाएंगे। ओके। तो ये लोग बैठेंगे, और ये जो आने वाला साल की शुरुआत है, फर्स्ट क्वार्टर का स्ट्रैटेजी बनने वाले। ओके। और इसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो कम बात करता है, पीपल कम आउट विद आइडियाज। और लोगों का आइडियाज जब इंप्लीमेंटेशन के लिए ना, हर आदमी को अपना आइडिया इंप्लीमेंट करने में ज्यादा मजा आता है। दैट इज ट्रू। दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन खराब क्यों? अभी उल्टा करते हैं। एग्जीक्यूशन खराब क्यों है? क्योंकि स्ट्रैटेजी एक आदमी ने बनाई है और सबको बता दिया है। स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, डिस्कशन हुआ ही नहीं है, डिस्कशन हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी में डिस्कशन, स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि गोल ही सेट नहीं हुआ है। गोल किस सेट नहीं है? क्योंकि विजन ही नहीं है। विजन क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक ने सपना देखा ही नहीं है। तो ये इस तरीके से चलते रहता। तो हर बार अगले ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन सबको पसंद है, और सारे प्रॉब्लम की जड़, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ग्रोथ में है।
और सारे जो प्रॉब्लम है ना वो ग्रोथ न होने के प्रॉब्लम है। पीपल का प्रॉब्लम लो, प्रोसेस का प्रॉब्लम लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम लो, मशीनरीज का प्रॉब्लम लो, प्लॉट का प्रॉब्लम लो, प्रोसेसेस का प्रॉब्लम लो, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम लो, मीटिंग का प्रॉब्लम लो, टीम सिनर्जी का प्रॉब्लम लो। ये सारे के सारे प्रॉब्लम का जड़ है नॉट ग्रोइंग। एक बार आदमी बीमार पड़ गया तो फिर वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा होती है, दूसरी से तीसरी बीमारी पैदा होती है, और फिर जब ये एक्सरसाइज करने को स्टार्ट करता है तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को रिपेयर करती है। इफ यू आर ऑन अ पॉजिटिव मोड, सीखते नहीं है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, एंटरप्रेन्योर को लगता ही नहीं कि मेरे को सीखने की जरूरत है। दे डोंट लर्न, दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग, दे नो टेक्निकली एवरीथिंग। बट एक लेवल के बाद है ना, टेक्निकल नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, प्रोसेसेस, टीम बिल्ड करना। कैप्टनशिप इज नॉट बैटिंग। अभी मैं पहले 80 रन करता था, अभी मैं कैप्टन बन गया, अभी मैं 300 करूंगा, ऐसे नहीं चलता। तो लोगों को अपने ऊपर काम करना जरूरी है, अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करना जरूरी है। मैंने बोला ना, बॉटल नेक इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द बॉटल। मेरे को 90% एंटरप्रेन्योर बुलाते और सेकंड लाइन के प्रॉब्लम बताते। सी, ये लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना, ये आपकी लीडरशिप को मिला हुआ रिस्पॉन्स है। आपको जिंदगी में जो मिलता है ना, वो आपकी उसकी आपने तैयारी की होती है। जिसको ब्लॉकेजेस हुआ है, जिसको डायबिटीज हुआ है ना, उसने भी उसकी तैयारी की है। अगर आप अच्छी तबीयत की तैयारी कॉन्शियसली नहीं करोगे तो अनकॉन्शियसली आप बुरी तबीयत की तैयारी करोगे। कॉन्शियसली कंपनी को अगले लेवल पे लेके जाने की तैयारी नहीं करोगे तो अनकॉन्शियसली स्टैग्नेंसी की तैयारी करो। एंड वेरी फ्यू पीपल लर्न, बिकॉज फॉर लर्निंग यू रिक्वायर लीडरशिप व्यू। आप देखो, जिम में जाना, मतलब जब भी सब कुछ ठीक है तो जो आदमी जिम में जाता है वो लीडर है। आगे 25 साल तक मेरे को बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जिम में जाता है। लेकिन 98% लोग डॉक्टर ही पसंद करते हैं, और डॉक्टर को भी अच्छा लगता है कि मेरे को ही पसंद करो, मेरी जिंदगी कैसी चलेगी। आपको हमेशा डॉक्टर के पास भीड़ दिखेगी। जिम में पूरे लोग साल की फीस भरते हैं, 12वें दिन में वो नहीं आता है। वैसे ही जैसे तबीयत के लिए यू डिसाइड योर हेल्थ, उसी तरीके। और कौन सीखने को तैयार नहीं है, किसको विजन नहीं है, कौन अपग्रेड नहीं कर रहा है, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो 10 साल पहले का नॉलेज, 5 साल पहले का नॉलेज, आज का नॉलेज, हर नॉलेज 34 साल एक्सपायर होता है। तो सीखना जरूरी, पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जिस चीजों ने आपको यहां तक लाया है वही चीज करते रहोगे तो वापस वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तुमको अभी वो चाहिए जो तुमको आज नहीं मिल रहा है, तो तुमको वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो आज तक तुमने की नहीं है। क्योंकि तुमको मालूम नहीं है, इसके लिए तुमको सीखना जरूरी है। जैसे विवेकानंद बोलते हैं ना, पहला लेवल रहता है तुमको मालूम नहीं, और तुमको मालूम नहीं कि तुमको मालूम नहीं है, तो तुम सीखोगे कैसे। लेकिन कहीं जाके तुम सीखते हो तभी तुमको समझ में आता है, तुमको मालूम नहीं था, आज तुमको समझा, इतने साल से मेरे को मालूम नहीं था। तीसरा, तुमको मालूम है लेकिन आज तुमको समझा कि मेरे को मालूम है। जाने अनजाने में तुमने करेक्ट किया है। लेकिन जॉन मैक्सवेल भी वही बोलता है, जिम कॉलिंस भी वही बोलता है, बिल गेट्स भी वही बोलता है, स्टीव जॉब्स भी वही बोलता है। तब तुमको कॉन्फिडेंस आया कि मैं बराबर कर रहा हूं। और जिस स्टेज में तुम आते हो तुमको मालूम है, और तुमको मालूम है कि तुमको मालूम है। जो लोग सीखते हैं ना, और जिस बातों पे आप फोकस करते हो ना, वो और बढ़ता है। मतलब कोई भी अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, जो आदमी दारू पीता है तो उसका दारू पीना बढ़ता है, जो जिम करता है उसका जिम करना बढ़ता है, जो किताबें पढ़ता है उसका किताबें पढ़ना बढ़ता है, जो कंपनी को आगे लेवल पे जाने की कोशिश करता है उसको हर बार अगले लेवल पे जाने की जरूरत महसूस होती है, जो घर में बैठ के वीडियो गेम खेलता है उसको हर बार वीडियो गेम खेलने की जरूरत महसूस होती है। वो एडिक्शन है, पॉजिटिव भी एडिक्शन है, जिम जाने का भी एडिक्शन है, वो पैशन है। तो टॉप मोस्ट लीडर डिसाइड करता है, और बाकी सारे लोग जो कंप्लेंट्स है ना, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप फेलियर। वो जो मेरे को बोलता है ना, मेरे लोग ऐसे, मेरे लोग वैसे, मेरा ये ऐसा है, वो कस्टमर हरामखोर है, एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, राइट? यू नीड टू लर्न ऐसा। So sir, at the end of this episode, could you please summarize जो भी आपने अभी तक पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन दिया, वो समराइज कर सकते हैं तो कैसे करेंगे कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू स्केल? एक्चुअली पहले समझना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर के 2 आटे ढीले होने चाहिए।
दुनिया में एम्प्लॉय को गारंटी देने का कि तेरे को टाइम पे पगार मिलेगा, सप्लायर को गारंटी देने का तेरे को टाइम पे पेमेंट मिलेगा, कस्टमर को गारंटी देने का तेरे को टाइम पे ये मिलेगा, रेंट वाले को गारंटी देने का तेरे को तेरा रेंट मिल जाएगा, जीएसटी मिल जाएगा, इनकम टैक्स मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। और धरती पर एक भी आदमी है नहीं है जो तुमको गारंटी देता है कि यू विल बी सक्सेसफुल। इसके लिए लॉजिकल सीक्वेंशियल आदमी इसमें आता ही नहीं है। तो सबसे पहला मुश्किल काम वो पहले 4-5 साल में कर लेता है, और 5 साल 6 साल सर्वाइव होने के बाद वो आगे बढ़ता नहीं है। तुम्हारे वजह से ही कंपनी शुरू होती है, तुम्हारे वजह से ही यहाँ तक का जर्नी हुआ है, लेकिन इसका अगले जर्नी के लिए तुमको सीखना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और हमेशा ज़िंदगी में अपने को वही मिलता है जिसकी अपने तैयारी की होती है। 10वीं में 4 लोग जाते हैं, एक को 40%, एक को 80%, एक को 90% और एक को 98%। तैयारी हमेशा, मार्क्स हमेशा तैयारी को मिलते हैं। तो अगले लेवल की तैयारी करना जरूरी है। तो तुम अभी तक जो भी अच्छा हुआ इसका क्रेडिट एंटरप्रेन्योर को जाता है, लेकिन एक जगह पे जो ठहरा है उसका क्रेडिट भी एंटरप्रेन्योर को जाता है। तो अगले लेवल की तैयारी कंटिन्यूस बेसिस पे करना जरूरी है, उसको चारा नहीं है। आज तक जो हुआ वो भी तुम्हारे वजह से हुआ, आज जो नहीं हो रहा है वो भी तुम्हारे वजह से हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो खुद। तो उसके पास फिक्स्ड एसेट बोल के सिर्फ शरीर है, तो उसको फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेंटल एसेट बोलेगा तो उसकी एबिलिटी टू अर्न, अर्निंग एबिलिटी, उसको जो भी मिल रहा है वो क्षमता है उसकी। राइट। तीसरा है इमोशनल फिटनेस, देने की दानत, कस्टमर को देने की दानत, एम्प्लॉय को देने की दानत, सबको देने की दानत, क्योंकि ग्रोथ देने से आने वाला है। और देने की दानत आती है कमाने की दानत से, और कमाने की दानत के लिए लगेगा फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, और लास्ट में आता है स्पिरिचुअल फिटनेस। एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए तुम लोगों को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लगेगा। तो एक ग्रेट लीडर बनने के लिए वो जर्नी करना जरूरी है। राइट। इट इज यू हु विल लीड एवरीबडी टिल द टाइम यू आर अलाइव, और बिफोर लिविंग दिस अर्थ you will have to create a legacy, second line, third line, because we will come and go, but organization will never finish. It will continue its journey. Right. That is what I would like to say. Okay. Thank you, sir. Thank you for sharing your wisdom and so much experience. Definitely, people will be benefited with this knowledge and sharing. And I will put your LinkedIn profile and link into the description and your website address so people can connect with you directly. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Bye-bye.